वरिष्ठ पत्रकार होकर हिंदुस्तान का मानचित्र को उल्लेख किया। धर्मशास्त्र और अनुशासन में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के गिरिडीह के पूर्व सांसद श्री रविंद्र पांडे जी के पुत्र विक्रम पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित है। वो अपने विचार जरा मेरे साथ बोलिएगा। जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम। आज ब्राह्मण समाज गोविंदपुर के द्वारा आयोजित हम सबों के दादा परशुराम जन्म उत्सव कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे अभिभावक स्वरूप परमादरणीय परम सम्माननीय श्रद्धेय श्री विवेकानंद पांडे जी, मंचासीन और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अभिभावक स्वरूप परमादरणीय परम सम्माननीय श्रद्धेय श्री कृष्णानंद पाठक जी, उपस्थित हम सबों के गार्जियन अभिभावक स्वरूप जयप्रकाश मिश्रा जी, रवि पंडित जी, उपस्थित SN त्यागी जी, नीरज मिश्रा जी, नंदकिशोर पांडे जी, अधिवक्ता संजय तिवारी जी, हमारे भाई मुकुल पांडे जी, मेरे साथ दोनों से चल के आए और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे अभिभावक दिलीप गोस्वामी जी। दिलीप जी आप यहाँ जाइए। और यहाँ इस सभागार में उपस्थित तमाम हमारे अभिभावकगण, ब्राह्मण समाज के तमाम हमारे वरिष्ठ लोग, सभी लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से आपके चरणों में प्रणाम। जो पूर्व के वक्ता थे सभी हमारे अभिभावक हैं। सभी लोगों ने आप लोगों के बीच में अपना वक्तव्य दिया। जो विषय छूट गया उसको मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि कार्यक्रम तो धनबाद जिला में और बोकारो जिला में, क्योंकि ये प्रमुख अपना जिला है जिसमें हम लोग, और बगल में गिरिडीह है, आते जाते रहते हैं, 24 घंटा इन्हीं सब क्षेत्रों में घूमते रहते हैं। कहीं कहीं कल भी कार्यक्रम है, जैसे बोकारो जिला में कल कार्यक्रम है, सिंधी में भी कल कार्यक्रम है। लेकिन होना ये चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ सबसे छोटा हूँ और मैं जो मेरे मन में आया वो, क्योंकि आप लोग गार्जियन हैं और मैं यहाँ अपने परिवार के बीच में हूँ, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कार्यक्रम विधिवत हो, बड़े ढंग से हो और जितने भी हमारे विप्र समाज के, ब्राह्मण समाज के, कौटिल्य महापरिवार, ये सभी लोग एक मंच पर आकर एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें सबकी अपनी अपनी सहभागिता हो। और खासकर हमारी अभी बहुत पांडे जी थी तो कह रहे थे कि युवाओं को, चूंकि मैं देख रहा हूं सभागार में जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं सभी 50 के पार के लोग हैं, तो यहाँ युवाओं की भी उपस्थिति बहुत कम है। तो हमारे ब्राह्मण समाज में युवा नहीं है, निश्चित रूप से हैं, लेकिन उनको बुलाने की आवश्यकता है, उनको बताने की आवश्यकता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनसे कुछ सीखे। लंबा जीवन है, हम लोग जब तक सीखेंगे नहीं, क्योंकि आज हम लोग सीखने आए हैं, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं हम लोग सब आप लोग से सीखने आए हैं। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी, युवा लोग भी एक दिन, 365 दिन में एक दिन अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनकी आराधना हो, उनकी विधिवत पूजा हो और जितनी भी महिलाएं हैं उनकी भी उपस्थिति हो कार्यक्रम में। अगले बार इस कार्यक्रम के अगले वर्ष पूर्व भी मैं कार्यक्रम में आया हुआ था, यहीं जो काली मंदिर है वहां आपका मनकाली में, वहां भी कार्यक्रम हुआ था। उसमें हमारे बोकारो जिला से मुकुल ओझा जी भी आए हुए थे। उन्होंने बहुत सुंदर विचार दिया था, क्योंकि मुझे याद है
और हम लोग जो चूंकि राजनीतिक प्राणी हैं तो कोई चीज भूलना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था, बहुत सारे लोग उस कार्यक्रम में थे जो यहाँ भी आज उपस्थित हैं, तो उन्होंने कहा था कि एक कमेटी बने जिसमें जो भी हमारे कमजोर ब्राह्मण हैं, जो अस्वस्थ हैं, बीमारी तो भाई किसी को भी हो सकता है, सबके पास तो धन नहीं है। आज के समय में बीमारी का इलाज करवाने में लाखों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, तो उसकी एक कमेटी बने, सब लोग उसमें हर 2 महीने में 3 महीने में एक उसकी बैठक हो, उसमें कुछ राशि जमा हो, जिसमें हमारे जो बीमार हमारे समाज के लोग हैं उनका फ्री में इलाज हो उस कमेटी के द्वारा, जो गरीब हमारे ब्राह्मण हैं उनकी बच्चियों की शादी हो, जो होनहार बच्चे जो पढ़ने में तेज हैं उनकी पढ़ाई की खर्चा की पूरी व्यवस्था हो उस कमेटी से। लेकिन हमको लगता है कि उसके बाद हम लोग बैठक में बैठे, बात हुआ, लड्डू उड्डू खाए, जय परशुराम का नारा लगाया, उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले, उसके बाद कोई चर्चा नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग को इसमें तेजी लानी होगी और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा कि इसके प्रति भी ध्यान देने की जरूरत है। और भगवान परशुराम जी के पूरे जीवन, चूंकि वो भगवान ही है, तो उसके विषय में हमारे मिश्रा जी बताए हुए किए आप लोगों को। तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज के ही सिर्फ ये भगवान नहीं, सभी जो भी जातियां हैं उनके भी ये आराध्य भगवान है। तो निश्चित रूप से आज के दिन मेरा आप लोगों से फिर से आग्रह है कि अलग अलग ना कार्यक्रम करके एक जगह कार्यक्रम हो। अभी हाल में ही लगभग मुझे लगता है कि 3 साल पहले की बात है, जयपुर में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ ब्राह्मणों का, जिसमें सीपी जोशी आपके उदयपुर के सांसद है राजस्थान से, उन्होंने वो कार्यक्रम करवाया था। उस कार्यक्रम में हमें भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे हजारीबाग के पूर्व सांसद थे यदुनाथ पांडे जी, उनके द्वारा उस समय हमारे और अभी भी हैं बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे जी, वो भी उस कार्यक्रम में गए थे। लगभग 10 लाख पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व से वहां पर ब्राह्मण समाज के लोगों का जुटान हुआ, तो देखने लायक था। पैर रखने की भी जगह नहीं थी वहां जयपुर में। उस प्रकार हम लोग भी क्यों ना बोकारो, धनबाद और गिरिडीह, यही प्रमुख 3 जिला जो हमारे बगल का, तीनों को मिला के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो। आप जब कहिए, जहां कहिए, हम आने के लिए भी तैयार हैं। जो कुछ होगा, जितना बल पड़ेगा हम लोग उसमें सहयोग भी करेंगे। एक बढ़िया प्रोग्राम हो। आज के समय में आप देख लीजिए, बॉबी जी बता रहे हैं कि निधि तिवारी जी प्रधानमंत्री जी की निजी सचिव बनी है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट निकला, उसमें 57% हमारे समाज के लड़के और लड़कियां उत्तीर्ण हुई, जिसमें फर्स्ट आई है आपकी प्रयागराज की शक्ति दुबे, जो यूपीएससी में फर्स्ट आई है पूरे भारतवर्ष में। उसी प्रकार जितने भी राजनेता हैं, अगर आप उसको खोदिएगा तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग वहां पर उपस्थित होंगे। तो हम लोग को भी चाहिए कि हमारे समाज के भी, अभी हमको कहना तो यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ मोबाइल भी चल रहा है, कुछ लोग मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अभी हाल में अगल बगल में एक कार्यक्रम भी हुआ था, उस कार्यक्रम में हम गए, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। उसमें अपने समाज के कम लोगों को बुलाया गया और दूसरे समाज के लोगों को अनुपस्थिति बना दिया गया। सम्मानित करने की बात हुई तो उनसे सम्मानित करवाया गया, ठीक है, अच्छा बात है, प्रतिभा को सम्मान मिलना चाहिए, हम लोग भी सम्मानित किए। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हम लोग जो बटे उठे हैं इधर उधर, जो बिखराव में सबको एक मंच पर लाकर और दूसरे लोगों को, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे बनिया हो, चाहे कोई हो, उनको मिलाकर हम लोग अपने समाज में जो ज्ञान हमको मिला उनको हम लोग दें, उनसे भी ज्ञान प्राप्त करें
और निश्चित रूप से हम लोग को मजबूती मिलेगी। सिर्फ मार्गदर्शन की जरूरत है और जितने भी लोग इस सभागार में हैं सभी श्रेष्ठ लोग हैं, सभी लोगों का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से जय दादा परशुराम और आप लोगों को नमस्कार प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सभी सज्जन में विप्रगण आए हुए सभी सज्जनों को मेरे मैं आभारी हूँ। सबों ने इस प्रकार से मार्गदर्शन दिया कि परशुराम महाराज के बारे में उनको हम सबों को आत्मसात करना चाहिए और इसके आगे बढ़ाकर आगे को इस तरह से आयोजन करना चाहिए। इस आयोजन का कर्ता नेपाल गांधी जी बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ में अब हमारे बीच में मुकुल पांडे जी आकर धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मुकुल बाबू। यहाँ पर आए हुए सभी ब्राह्मण समाज के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। यहाँ पर आकर आप सभी हमारे कार्यक्रम को इतने अच्छे तरह से संचालन किए, इसके लिए आप सभी को हमारे ब्राह्मण समाज गोविंदपुर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी के आदेशानुसार आज के कार्यक्रम को समापन किया गया। जय परशुराम। बोलो परशुराम भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। चलिए प्रज्वलित करने आपके मोबाइल बीच में जो है ना बहुत दूर कर देते थे, इसलिए साउंड कैप्चरिंग कम होता है। इधर आइए बाबा, इधर आएगा नहीं साउंड, पीछे आइए थोड़ा। एक मिनट आइए भाई। जय परशुराम। जय परशुराम। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार हाथ उठा के सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोले भगवान परशुराम की जय। राजा परशुराम की जय। देखिए लीजिए फोटो लीजिए, आइए। हाँ समझे ये पकड़ो तो एक बार। बोले परशुराम भगवान की दिखाई पड़ रहा है ना? जितना बात हम लोग के बीच में आ जाता है हम लोग बहुत हर्षित होते हैं। ये छोटा छोटा भी कार्यक्रम हम लोग को हर जगह जहाँ बुलाते हैं आप एकदम जिस स्थिति में रहते हैं पहुँच जाते हैं। हम फिर से कह रहे हैं आप लोगों को कि उस कमेटी को बनाइए। इसका बड़ा रूपरेखा होना चाहिए। संजय चा को भी कह रहे हैं, मुकुल जी को भी कह रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं कि बिना कमेटी बनाए हुए कुछ नहीं है। कमेटी बनाइएगा तो उसमें बहुत कुछ है ना। भगत चा के साथ दीजिए मेरा। ले सीताराम जी क्या सीताराम जी बहुत प्रयास किए हैं। बाबा के साथ दीजिए।
अरे यहाँ मत फोटो ये अच्छा नहीं